हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज को इंडिया ने 4-1 से जीत लिया है। दोस्तों इस जीत का इतना दुख इंग्लैंड को नहीं हुआ जितना भिखारी मुल्क पाकिस्तान को हुआ है। दोस्तों मैच तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच था, लेकिन रोना धोना और बवाल भिखारी मुल्क पाकिस्तान में मचा है। दोस्तों इंडिया ने 150 रन से बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इंग्लैंड की टीम जो खुद को तुर्रम खां समझ रही थी और 4-1 से सीरीज जीतने का दम भर रही थी, इंडियन शेर उस दमदार टीम को खा गए। वही भिखारी मुल्क की भिखारी आवाम जो कहती है इंडिया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा दिन ट्विटर पर इंडिया की जीत के ही ट्वीट कर रही थी। दोस्तों पाकिस्तानियों की हालत देखकर ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया, सेव पाकिस्तानीज फ्रॉम ट्रोमा। खैर इंग्लैंड तो हार कर आराम से सो गया, लेकिन जाहिल पाकिस्तानी गीले तकिए लेकर अभी तक बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों पाकिस्तानियों के जले पर नमक छिड़कते हैं और इन जाहिलों के मजे लेते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कहती हूँ इंडिया ने कमाल कर दिया है। 150 से इंडिया ने मैच अपने नाम कर लिया है। सोशल मीडिया पे इंडिया के जीत के चर्चे हो रहे हैं, क्या कहोगे? छोटे ब्रांड जा रहा है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी अनबीटेबल है, ठीक है। जैसे वो आया अपनी टीम को, यंगस्टर को लेके चला, वो वन मैन, ठीक है। गौतम गंभीर के एरिया में उनकी जैसे कोचिंग है, मैं कहता हूँ पूरी इंडियन टीम को सलूट है। जैसे वो टीम को, मैनेजमेंट को, पूरी टीम को लेके चल रहे हैं, मैं कहता हूँ सलूट है इंडियन आर्मी को, इंडियन टीम को। इंडियन आर्मी को सर, इंडियन आर्मी है ये, ब्लू शर्ट वाली इंडियन आर्मी है भाई। ये वन मैन लेके जाती है, ये बल्ले नहीं लेके जाते, पिस्तौलें लेके जाते हैं भाई, जितना खतरनाक मारते हैं भाई। आप मुझे ये बताइए ये हो क्या रहा है? क्या ये क्रिकेट असल में दिखा रहे हैं या फिर हम लोग सोए थे और हमने इंडिया को ये परफॉर्मेंस देखी, फिर हमें किसी ने चुटकी मार के उठा दी है? देखा जाए ज्यादातर तो इंडिया के यंगस्टर्स का रोल है। जैसे कि अभिषेक शर्मा को देखा जाए तो उन्होंने सेंचुरी की है, 37 बॉलों पे उन्होंने सेंचुरी की है। मेरे ख्याल से यंग टैलेंट का ज्यादा रोल था इंडिया की इस विन में। ये 150 से इंडिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। 10 ओवर में मैच खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। एंट्री की बात कर रही हैं आप, मुझे अभिषेक शर्मा की क्रिकेट के अंदर एंट्री की बात बताएं। जो अपना अर्जेंट करियर ही हैज ईटन एंड लेफ्ट नो क्रम्स। ये रियलिटी नहीं है। आई एम सो सरप्राइज। 300 का स्ट्राइक रेट खेल रहा है और एक 22 साल का लड़का, फिर उसके बाद वही 22 साल का लड़का बॉल पकड़ लेता है, फिर वही लड़का आकर उनको मारना शुरू कर देता है। 2 विकेट एक ही ओवर में ले लेता है, फिर ये भी इनके लिए काफी नहीं है। बात है आज के मैच के अंदर तो भाई इंग्लैंड की टीम वही टीम है जो सारी टीमों को नजर डाल दी, लेकिन इंडिया की टीम ने जैसे आज के मैच के अंदर परफॉर्म किया, मतलब 150 के रन से इंग्लैंड की टीम ने इंडिया ने मैच भी जीता। 97 के ऊपर पूरी इंग्लैंड की टीम को आउट करके रख दिया। उन्होंने घर में बुला के पानी पिला के अच्छे तरीके से खातिरदारी की है। कोई शर्म करो यार, मेहमान थे आपके। कोई 100 रन से, कोई 50 रन से हरा देते, लेकिन 150 रन से आपने हरा दिया। इतना बड़ा टारगेट यार, इतना बड़ा टारगेट तो चेस करने के लिए दिया जाता है। ये तो मजाक किया इन लोगों ने इनके साथ। अरे बेटा इंडियंस के तो ब्लड में है खातिरदारी करना। जो आता है उसको अच्छे से खिलाकर भेजते हैं। तुम्हारे आर्मी वाले भी आए थे, पाकिस्तान आर्मी भी आई थी, आपके देश की नंबर 1 फौज भी आई थी, उसे भी 93,000 को एक साथ पैंटे उतरवा के उनकी खातिरदारी की थी। ये तो फिर 150 रन की बात है। तो जो पाकिस्तानी बहुत जज्बा दिखाते हैं या बहुत ज्यादा जहर उगलते हैं, सोचो अगर किसी दिन आपको न्योता दे दिया तो आपका क्या होगा। तो औकात में रहा करो, पजामे में रहा करो। कौन है भाई ये जॉस बटलर, जिसको हम लोग कहते थे बहुत बड़ा प्लेयर होगा? कुछ नहीं चल पाया इंडिया के सामने। जब इंडिया आता है तो इसी तरह से छाता है। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि भाई 10 ओवर के अंदर इंग्लैंड का सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया, वान खड़े के अंदर दफना दिया गया है आज इंग्लैंड की टीम को। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इंडिया की है 2019 से लेके 2025 आज तक इंडिया कोई भी T20 सीरीज होम ग्राउंड में अभी तक कोई T20 सीरीज नहीं आ रहा। मोहम्मद शमी उतरता है ग्राउंड में, 3 विकेट्स ले लेता है भाई, वो कमबैक कर रहा है। लोग कह रहे थे ये T20 का प्लेयर नहीं है, वो 3-3 विकेट निकाल रहा है। मुझे ये समझ गया 247 का टारगेट देखकर इंग्लैंड फूल गया था यहाँ पे। मुझे ये समझ नहीं आ रही, उसके तो चीथड़े उड़ा दिए थे।
जब 247 का टारगेट उनको नजर आएगा वो लोग तो खेल ही नहीं सकते। भाई ये जो बंदा है ना सूर्या कुमार यादव, जितनी भी सीरीज इंडिया इसकी कैप्टनसी में खेलता है विन करता है। तो टैलेंट है उधर हर किस्म की, मैं क्या ही कहूँगा। मैच करवाई ना चैंपियन ट्रॉफी वैसे दे दे। अगर यही टीम चैंपियन ट्रॉफी में आएगी, सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी के अंदर कोई भी ऐसी एक सीरीज आप दे उठा के देख लें, कभी भी नहीं हारा। एक आधा मैच लूज हो सकता है, वरना सीरीज तो कभी भी नहीं इंडिया हारा। जिस तरह कह रहे जोफ्रा आर्चर बहुत बड़ा बॉलर है, और जिस तरह कह रहे आज उसे चौके छक्के पड़े, उसकी शक्ल देखने वाली तो उसे सर्दी में इस टाइम में उसे पसीना आ रहा था। इंग्लैंड की पूरी बॉलिंग कह लें कि तबाह करके रख दी और बता के दिया है। जिस तरह इन्होंने बड़े बड़े कह लें कि अंकल लेके आए हुए थे और दूसरी तरफ बच्चे थे। मुझे ये बताएं, आपके पास सीनियर प्लेयर थे, जोफ्रा आर्चर था, आपके पास मार्क वुड द फास्टेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ दिस एरा, आपके पास मार्क वुड था, आपके पास कौन कौन नहीं था, लेकिन आप नहीं चल पाए, आपकी सीनियरिटी नहीं चल पाई। जूनियर प्लेयर आए, यंग गन्स आई, और ऐसी ही आई है कि आप लोग हैरान और परेशान, आपकी आंखें फटी की फटी रह गई है। मैं पागल हो जाऊंगी ये क्रिकेट देख के, मैं छोड़ रही हूँ। एक टाइम था हमने पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ी थी क्योंकि वो लोग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, ये इतनी दे रहे हैं कि हमसे हजम ही नहीं हो रही है। अभिषेक शर्मा ने सिंगल हैंडली सारे मैच को पल के 134 रन की इनिंग के लिए 10 छक्के 5 चौके और 37 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। मैं तो बिल्कुल परेशान हूँ। मतलब है कि भाई ये टीम आप T20 की टीम अगर इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के लिए भेज दी, मुझे लगता है इन्होंने तो मार मार के बांदर बना दी सारी टीमों को। अगर हम बीसीसीआई की मैनेजमेंट की बात करें, उनके हिसाब से भी ये उतने ट्रेंड नहीं, अगर ये ट्रेंड नहीं है तो जो ट्रेंड ये लोग भेज रहे हैं वो क्या जिन है, वो क्या बाबे हैं, हु आर दे। ये इंडिया की टीम इज इमेजिनरी टीम, ये इमेजिनेशन में सब कुछ होता है। मुझे लगता है कि रात को इंडिया ख्वाब देखती है और ख्वाब में जिस तरह की परफॉर्मेंस आती है वो अगले दिन उस तरह की परफॉर्मेंस दिखा देती है। मैं हैरान हो चुकी हूँ यहाँ पर, मैं परेशान हो चुकी हूँ यहाँ पर। मैं नहीं सह सकती ऐसी क्रिकेट। ऐसी क्रिकेट तो रियलिटी ही नहीं है भाई। आप हमें युवराज सिंह की याद करवाते हुए नजर आ रहे हैं, आप हमें ये बता रहे हैं कि भाई क्रिकेट और किसी की बस की बात ही नहीं है। 22 साल के लड़के ने इंग्लैंड के पसीने छुटवा दिए। भाई पसीने तो छूट गए, लेकिन जो बॉलिंग ने आज जलील करके रख दिया ना इंडिया की बॉलिंग ने आज इंग्लैंड को 97 के ऊपर आप लोग आउट हो रहे हो। मतलब है कि वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट लेके जा रहा है, शमी 3 विकेट लेके जा रहा है। सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर इस टाइम बन चुका हुआ है इस सीरीज के अंदर वरुण चक्रवर्ती। ठीक है यार, एक तरफ अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया, अभी तो वो होता तो ये 97 क्या ये मुझे 50 क्रॉस करती नजर नहीं आ रही थी। भाई बुमराह भी नहीं है, बड़े बड़े बॉलर्स नहीं उन्होंने खिलाए। बच्चे भेजे हैं, जाओ यार इंजॉय करो, लेकिन उन बच्चों ने ऐसी इंजॉयमेंट के अंदर। तुम अपना ध्यान रखो, अपनी टीम को जगाओ, उसे होश में लेकर के आओ। ये तो अभी बॉलर्स जो चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे, जो टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उससे कैसे आपको बचना है। सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट आपके लिए वही है चैंपियंस ट्रॉफी में, जब इंडिया और पाकिस्तान की टीम्स आमने सामने आएंगी। और इंडिया की जो बॉलिंग है, इंडिया के जो बॉलर्स हैं, उनसे किस तरह से आप बच पाएंगे, उनके हमलों से किस तरह से आप बचेंगे, ये देखने वाला होगा। और उसके लिए आप क्या प्रोटेक्शंस लेकर आते हैं, क्या आप उसके लिए इंतजाम करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हम लोग हैरान हो चुके हैं। हमें अब तो हम लोग इतनी, अब तो मुझे ये लग रहा है अभिषेक शर्मा के सामने हम आंटियां बन गई है भाई। वो छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा करियर है उसका, और हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो खुद मैं मतलब he has make us believe कि भाई कुछ तो सोच लो अपने बारे में। एक छोटा सा लड़का इतने बड़े बड़े बाबों को पड़ गया है, तो आप क्या कर रहे हैं भाई, कुछ करो यार। दिस इज द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, दिस इज वेयर क्रिकेट इज अलाइव। इतनी खुश है कि आमना मुझे सवाल ही नहीं करने दे रही। आमना कह रही आप चुप हो जाए, मैं आपको एक बात सब कुछ बोल दूंगी। आज अभिषेक शर्मा ने बैटिंग करके सारे सवालों के खुद ही जवाब दे दिए हुए हैं। किसी को कोई सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक शर्मा ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। कौन कहता है उसकी फॉर्म नहीं है भाई? अगर इसकी फॉर्म नहीं है तो फिर जिनकी फॉर्म है वो क्या करेंगे? वो तो खा जाएंगे, जिंदा चबा जाएंगे। लोग जो कहते हैं कि इंडिया घर का शेर है, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके ऊपर मेरी तरफ से ये है, जो लोग कहते हैं ना इंडिया घर का शेर है, ठीक है भाई, घर का भी शेर है, बाहर का भी शेर है। ऑस्ट्रेलिया को भी हरा के आया, साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका के अंदर 296 स्कोर मार के सीरीज जीत गया। सूर्या कुमार यादव वो कैप्टन है जो अभी तक कोई सीरीज नहीं आ रहा, हर सीरीज उस बंदे ने विन की है। उसको भाई टीम बड़ी अच्छी मिली है, तैयार करके देने वाला रोहित शर्मा है। लेकिन इंडियन टीम की जैसे इस टाइम वो कहते हैं ना छाप छोड़ दिया दुनिया के अंदर, अब तो मैं कहता हूँ कोई टीम डरेगी इंडिया के अंदर खेलते हुए। आगे तो सीरीज स्टार्ट होने वाली है चैंपियन ट्रॉफी में। अब तो चांस है कि चैंपियन ट्रॉफी में अगर यही चैंपियन ट्रॉफी में टीम होगी तो मजा आएगा और देखने का पता चलेगा। चैंपियन ट्रॉफी में आ रही, लेकिन अभी शेख शर्मा चेंजिंग हो सकती है, चेंजिंग हो सकती है, अभी भी टाइम है।
चैंपियन ट्रॉफी के वार्म अप मैचेस 15 से शुरू हो रहे हैं। अभी भी हमारे पास टाइम है, इंडिया के पास भी टाइम है। अभी देखें जिस तरह तिलक वर्मा ने परफॉर्मेंस दिखाई, जिस तरह अभिषेक शर्मा ने परफॉर्मेंस दिखाई, हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी में इनकी जगह बन जाए। ये बिल्कुल सही बात है कि अभी बीसीसीआई ने ये चीज अभी अनाउंस नहीं की है कि टीम इंडिया का कौन-कौन हिस्सा होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह का टैलेंट और यंग टैलेंट है इस वक्त टीम इंडिया के पास, चैंपियंस ट्रॉफी हो या और जो आने वाले जितने मुकाबले होंगे, उनमें ये टीम जो इंडिया की न्यूक्लियर टीम बन चुकी है, ये किस को तबाह करेगी, ये देखने में मजा आने वाला है। लेकिन सीधी सी बात है, उनका बोर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपने प्लेयर पहले से रख लिए हुए हैं। जायसवाल हो गया, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, ठीक है। ये सारे प्लेयर जो है वो ऑलरेडी इंडिया टीम में। अभिषेक शर्मा को मौका देना चाहिए। मैं तो कहूंगा भाई इसको मौका तो मैं कहता ना ही दो, नहीं दो। अभिषेक शर्मा को, तिलक वर्मा को, तो संजू सैमसन को मौका ना ही दो चैंपियन, वरना भाई हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। हमारे बॉलर्स को कहीं ना, हमारे जैसी जोफ्रा आर्चर को इन्होंने जलील कर दिया, हमारी टीम को ना जलील कर दे। भाई बेहतर है कि नहीं खिला रहे इनको। विराट कोहली को पकड़ लेंगे, ठीक है, रोहित शर्मा को पकड़ लेंगे, जायसवाल को कौन पकड़ेगा, ठीक है। उधर से हार्दिक पांड्या को कौन, बुमराह भी है, बुमराह बोल गया, वो तो गुमराह करता है ना भाई। बुमराह बॉल नहीं करता, वो गुमराह करता है, ठीक है। ऊपर से यार वरुण चक्रवर्ती एंड हो गया भाई। आगे अगर हम बात करें ओडीआई में, दोबारा से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होने वाला है और इसमें खेलेंगे जी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा। वो तो इतने सुपरस्टार हैं, अगर ये इंडिया के जूनियर टैलेंट ने इनको एक्सपोज कर दिया है तो इंडिया के जो लेजेंड्स हैं वो इनका क्या हाल करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह अभी आपने कहा कि ये जडेजा हो गया और इस तरह ये जो बाकी इनके बॉलर्स हैं, मुझे लगता है कि इस बार जो है चैंपियन ट्रॉफी में जो है इंडिया लीडिंग स्कोरर और लीडिंग टीम रहने वाली है इन्हीं की वजह से। और जैसा कि शामी की बात करते हैं तो वो तो 150 के अराउंड रहता है। वर्ल्ड वाइड आई थिंक सो फर्स्ट 3 में आने वाला फास्टेस्ट एवर बॉलर है अभी तक की क्रिकेट में। तो शमी और इसके अलावा बाकी जो उसके सारे फास्ट और स्पिनर मिला के इंडिया नो डाउट इस वक्त जो है वो टॉप ऑफ द लाइन। लेकिन हमारे अगर जो सीनियर्स की बात करें वो तो राजी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ओन करने के लिए। वो कहते हैं भाई हमने ना कप्तानी करनी है, ना हमें इनकी कोचिंग करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तो दूर ही रखो, हमें तो अपने कोच भी बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। एक्चुअली वो कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं देते ये लोग। हमारे क्रिकेटर में रिलीजियस टच भी तो आ गया। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखें जब आप क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, हिंदुइज्म, all other religions, आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Obviously you are representing everyone। तो जब आप हर एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो obviously इसमें जब आप ग्राउंड पे जाकर सजदा कर रहे हैं, नो डाउट ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो ठीक है, अपने रिलीजन के लिए, बट ओवरऑल कंट्री के अंदर जो दूसरे ले रहे हैं वो शायद इसको अच्छा नहीं समझेंगे। या इस तरह वर्ल्ड वाइड मुझे लगता है ये इमेज सही नहीं जाता है कि हम जो है ना लहदा सी शो करवा रहे हैं कि जब हारते हैं तब भी सजदा करना चाहिए। हाँ, फिर इसका मतलब ये है कि आप सजदा करके खेल रहे हो। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीत जाते हो, कहते हो नमाज की वजह से जीतते हैं, साथ ही जब आप हारोगे तो आप क्यों हारे? अब भी आप कहोगे क्या? इसका मतलब ये है कि नमाज की वजह से हार जीत को उससे कनेक्ट ना करो। खेल खेल है, बिल्कुल, स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट व्हाइल रिलीजन इज रिलीजन, ठीक है। कीप इट सेपरेट फ्रॉम दैट। हाँ, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो रही है तो उसमें उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और उससे नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप रिलीजियस हो बहुत ज्यादा, सो इट शुड बी इनसाइड द रूम। यस, एग्री है ना। तो आपको मुझे दाढ़ी रख के और ऑल ओवर मतलब 24 नहीं वर्ल्ड वाइड लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, देखो जी मैं नमाजी हूँ। अरे भाई नमाजी है तो जाओ मस्जिद में जाओ ना, इधर क्रिकेटर की जरूरत है। जैसे लेकिन यही तो एक्सट्रीमिज्म है, इसी तरह का तो रेडिकल माइंडसेट है पाकिस्तानियों का। आपने देखा नहीं, आपके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े बड़े अपने टाइम के जो मतलब दमदार खिलाड़ी रहे हैं, जो पूरी दुनिया में जिनका नाम जो है लिया जाता है, वो प्लेयर्स जो हैं ऐसा बोल रहे थे कि हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी सबसे ज्यादा तो ये अच्छा लगा, इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता हिंदुओं के बीच में, हिंदुओं की जमीन पर। तो जब आपके एक्स प्लेयर्स जो एक्स क्रिकेटर्स हैं आपके, उनकी ऐसी सोच है, तो जो अभी की जनरेशन है उसकी क्या सोच होगी? तो पाकिस्तानी रिलीजन को बाहर रखेंगे खेल से या किसी भी चीज से, तो ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तानी हर चीज में जो है रिलीजन को लेकर के आएंगे, क्योंकि बिना रिलीजन के इनका कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरह का मतलब इस तरह का जहर इनके अंदर घोल दिया गया है, इस तरह का एक्सट्रीमिज्म इनकी नसों में, इनकी रगों में एक्सट्रीमिज्म दौड़ रहा है, रेडिकलाइजेशन दौड़ रही है। तो ये चीज है कि इन्हें समझ ही नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये कहना कि इन्हें जो है रिलीजन से दूर रहना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। हम आपका गेम देखना चाहते हैं। परफॉर्मेंस नहीं है और आप उसको रिलीजियसली कवर करो,
इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज हमारे अंदर है, इंडिया में भी क्रिकेटर मुस्लिम है लेकिन वो बिल्कुल वो नहीं करते। इंग्लैंड तो कह रहा था पाकिस्तानियों में एक्सट्रीमिज्म है, रेडिकलाइजेशन है। इस तरह का जहर घोला गया है पाकिस्तानियों के अंदर कि उन्हें हर चीज में रिलीजन घुसाना है। इससे वो अपने रिलीजन की बेइज्जती करवा रहे हैं। ये चीज उन्हें समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि हमें हर चीज में, हम अगर रिलीजन को लेकर के आ रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा कुछ बन करके जो है निकल रहा है, या दुनिया के सामने बहुत अच्छी नजीर पेश हो रही है, जबकि वो अपने रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं, उसका मजाक उड़वा रहे हैं। ये चीज पाकिस्तानियों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनकी रगों में ये नफरत दौड़ा दी गई है, ये एक्सट्रीमिज्म दौड़ा दिया गया है, इंजेक्ट किया गया है उनके अंदर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्लेयर्स हैं अभी खेलने वाले उनके अंदर है। आप एक्स क्रिकेटर्स को देखिए, किस तरह से वो कहते हुए नजर आए थे कि हिंदुओं की जमीन पर, हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। जब आपकी ऐसा आपका माइंडसेट है, इस तरह का एक्सट्रीमिज्म आपके अंदर है, इस तरह की मतलब इस तरह का रेडिकल माइंडसेट है आपका, तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि जो अभी की जनरेशन है और जो एक्स क्रिकेटर्स हैं सिर्फ यही है ऐसे ऐसी सोच के इस तरह के जिहादी नहीं। जो अभी नई जनरेशन है, जो अभी 4 साल के, 5 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर भी यही सब इंजेक्ट किया जा रहा है। और आप सोच करके देखिए कि जब वो अपनी युवा अवस्था में आएंगे, जब वो यंग होंगे, तो उस वक्त वो किस तरह से निकल करके आएंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो ये सब चीजें अभी पाकिस्तान से खत्म होने वाली नहीं है। पाकिस्तानी कभी भी सामने आकर बात नहीं करेगा, सामने फैक्ट्स पे बात नहीं करेगा, लॉजिकल बात नहीं करेगा, हमेशा ही रिलीजन को आगे रखेगा और उसकी आड़ में छिपा रहेगा। परफॉर्मेंस पे बात नहीं करेगा, अपने खेल पे बात नहीं करेगा। तो ये पाकिस्तानियों की असलियत है, यही पाकिस्तानियों की औकात है। और जब तक पाकिस्तानी इन सब चीजों से बाहर नहीं निकलते, पाकिस्तानियों का परफॉर्मेंस लगा लो या उनका कुछ भी लगा लो, टैलेंट लगा लो, वो उभर करके सामने आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और पाकिस्तानियों की जलन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।